अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। सबक नंबर 10 पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत। चलें पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत की रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत। अल्फाज हामिल, रसूम, मुश्तरका, वहदत, त्यौहार। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत के हामिल लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते से जुड़े अंगूठी में लगे नगीनों की मानद मिलकर रहते हैं। हर सूबे के अपने रस्म और रिवाज, आदात और रहन सहन के तरीके हैं। इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और जिंदगी बसर करने के तौर तरीकों से तहजीब व सकाफत तश्कील पाती है। पाकिस्तान एक ऐसी वहदत है जिसमें चारों सूबों के रंग शामिल है। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी जबान और अपनी सकाफत है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर सूबे का फूल महकता है और दूसरे फूल को मजीद हसीन बनाता है। पाकिस्तान के हर सूबे की अपनी तहजीब व सकाफत है। इनके लिबास इनके सदियों पुरानी रवायात के अमीन हैं। इनके खाने, इनकी जबानें, रस्म और रिवाज और तर्ज तामीर अपने अंदर एक अनफरादियत लिए हुए हैं। जहाँ एक तरफ हर सूबे के अपने रवायती त्यौहार और मेले यहाँ के अनफरादी खसूसियात को नुमाया करते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम का अटूट रिश्ता इन्हें एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस्लाम के अपने त्यौहार इनकी रंगा रंगी को चार चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं, दीगर मजाहिब के लोग भी आबाद हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और मसीहों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। इन मजाहिब के मानने वाले अपने अपने त्यौहार अपने दीनी जज्बे से मनाते हैं और इस मुल्क की खुशियों में इजाफा करते हैं। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले मजहबी त्यौहारों में ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ईद मिलादुन नबी, शब बारात, शब मराज और आशूरा मुहर्रम शामिल हैं। हिंदुओं के मजहबी त्यौहारों में दिवाली, दशहरा, राखी और होली शामिल है। मसीहों के त्योहारों में ईस्टर और क्रिसमस शामिल है, जबकि सिखों के त्योहारों में बाबा गुरु नानक का जन्मदिन और बैसाखी का मेला शामिल है। मजहबी त्योहारों के अलावा पाकिस्तान अवाम अपनी सकाफती त्योहारों के जरिए से भी अपनी सकाफत की पहचान करवाती है और अपने जिंदा दिल होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले चंद अहम सकाफती त्यौहार दर्ज झैल हैं। ईद उल फित्र। फर्स्ट क्या है? ईद उल फित्र। ईद उल फित्र एक अहम मजहबी त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान रमजान मुबारक का महीना खत्म होने पर यकम शवाल को मनाते हैं। ईद उल फित्र के दिन नमाज ईद अदा की जाती है और ईद की नमाज से पहले मुस्ताकीन को सदका फितर भी अदा किया जाता है। अमूमी तौर पर ईद की रस्मों में मुसलमानों का एक दूसरे को ईद मुबारक कहना और गर्म जोशी से एक दूसरे से बगलगीर होना, रिश्तेदारों और दोस्तों की दावतें करना शामिल है। इस रोज बच्चे बड़े सब नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं और सब खुशियां मनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पकवान पकाए जाते हैं और जगह जगह मेले ठेले मुनक्किद होते हैं जिनमें अक्सर मकामी जबान और इलाकाई सकाफत का अंसर भी शामिल होता है। लोग नमाज ईद से पहले कुछ मीठा या खजूरें खाते हैं जो कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे हमारे पास त्यौहार दूसरा है ईद उल अजहा। अजहा अरबी जबान का लफ्ज, इससे मुराद कुर्बानी है। यूं ईद उल अजहा का मतलब है कुर्बानी की ईद। यह त्यौहार रमजान के मुकद्दस महीने के इख्तिताम के तकरीबन 70 दिन बाद 10 जिलहिज्जा को यानी हज के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद उल अजहा इस वक्त होती है जब मक्का मुकर्रमा में तमाम आज़मीन हज के मनासिक अंजाम दे रहे होते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान ईद के लिए भरपूर तैयारी करते हैं, जानवर खरीदते हैं, इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, इनका गोश्त खुद खाते हैं, रिश्तेदारों, दोस्तों और जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं और फिर खुशियां मनाते हैं। तीसरा है त्यौहार लोक वर्षा का मेला। इस्लामाबाद के मशहूर मकाम शक्करपड़िया में हुकूमत का एक इदारा लोक वर्षा वाक़ है। ये इदारा पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत के फरोग और तरक्की के लिए कायम किया गया है। इसके अलावा ये इदारा मुल्क भर में होने वाले सकाफती त्यौहारों और मेलों की निगरानी करता है और तमाम सूबों को अपनी अपनी सकाफत के इजहार के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। इस इदारे का अजायब घर देखने की जगह है। इस अजायब घर में पाकिस्तान भर की सकाफत के नुमाया जवाहिर रखे गए हैं जो मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की सकाफती प्यास बुझाते हैं।
लोक वर्षा के इदारे के जेर एहतमाम हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में लोक वर्षा मेले का इनाकाद किया जाता है। ये मेला एक हफ्ते तक जारी रहता है। इस मेले में मुल्क भर से माहिर दस्तकारों और हुनरमंदों की बनाई हुई अशिया की नुमाइश की जाती है। इस मेले में ज्यादातर घरेलू सनअतों की मसनूआत नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश के अलावा मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनाकाद किया जाता है ताकि मेले की रंगीनी में मजीद इजाफा हो। पहले इसमें सिर्फ पाकिस्तानी हुनरमंद अपने फन के नादिर नमूने नुमाइश के लिए पेश करते थे, मगर अब 20 से ज़ायद ममालिक के दस्तकार अपनी अपनी महारत का जादू जगाते हैं। चौथा त्यौहार हमारे पास है शेंदूर का पोलो त्यौहार। शेंदूर का इलाका गिलगित और चित्राल के दरमियान वाक़या है। ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस इलाके में पाकिस्तान के मशहूर पहाड़ी सिलसिले हिंदुकश, पामीर और कराकरम भी वाक़या है। शेंदूर का इलाका दरअसल एक दर्रा है जहां पिछले 800 सालों से पोलो खेला जा रहा है। शेंदूर का पोलो ग्राउंड दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। हर साल 7 जुलाई ता 9 जुलाई यहाँ गिलगित और चित्राल की पोलो टीमों के माबीन पोलो मैच होता है। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ करोड़ों जवार और अंदरूनी मुल्क से लोग आते हैं, बल्कि बैरूनी ममालिक से भी सियाह खींचे चले आते हैं। इस मेले की शोहरत को देखते हुए कुछ सालों से यहाँ दीगर तकरीबात का इनाकाद भी किया जाने लगा है। मेले में अब कोहे पैमाई, मछली पकड़ने के मुकाबले और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्किद होते हैं। जहां घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश और कबायली इलाकों की मौसीकी का एहतमाम भी किया जाता है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि शेंदूर के दर्रे की बुलंदी 3738 मीटर 12264 फुट है। पांचवा त्यौहार है मेला मवेशिया। सूबा पंजाब की दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के दिल लाहौर में काफी अरसा से पहले एक मुनक्किद किया जा रहा है जिसे मेला मवेशिया कहा जाता है। शुरू में इस मेले में सिर्फ आला नस्लों के मवेशी और पालतू जानवरों की नुमाइश की जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तनूव और जिद्दत आती गई। ये मेला फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होता है। इन दिनों पंजाब भर के किसान निस्बतन जरूरी काम काज से फारिग होते हैं, उनकी फसलें ठिकाने लग चुकी होती हैं और उन्हें फरागत के लम्हात मुयस्सर होते हैं। चुनांचे इन किसानों की खुशियां दोबाला करने के लिए मेला मवेशिया का इनाकाद किया जाता है। इस मेले में मुल्क भर से आला किस्म के दूध देने वाले जानवरों और ज्यादा गोश्त वाले जानवरों की नुमाइश की जाती है। इस मेले में घोड़दौड़, रस्साकशी, नेजाबाजी, बैलों की दौड़ और घुड़सवारी के मुकाबले भी होते हैं। घरेलू दस्तकारियों और सकाफती मलबूसात की नुमाइश भी इस मेले का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान भर से लोग जोक दर जोक इस मेले में शरीक होते हैं। इस किस्म के सकाफती त्यौहारों का मकसद तफरीह के साथ साथ हम वतनों और गैर मुल्कियों को अपने हुनर से रोशनास कराना और मुल्क के लिए ज़र मुबादला हासिल करना है। ऐसे त्यौहार मुल्क के लोगों को करीब लाते हैं, उनमें एक दूसरे से मोहब्बत और अखुवत के जज्बात पैदा होते हैं।